भगवान महावीर ने धर्म का तीसरा अंग बताया है सरलता। ऋजुता सरलता का दूसरा नाम है। इसको हम निष्कपटता भी कह सकते हैं। जिस व्यक्ति के मन में सरलता रहती है और वाणी में भी सरलता है और उसके व्यवहार में भी स्पष्टता और सरलता का वास रहता है, और जिसके तीनों योगों में मन, वाणी, शरीर में तीनों योगों में एक रूपता रहती है, अर्थात विषमवाद नहीं रहता। इसको भगवान महावीर ने अविषमवाद योग कहा है। ये 4 प्रकार की ऋजुता सरलता का उल्लेख श्रीमद् स्थानांक शास्त्र में हमको महावीर की वाणी में उपलब्ध होता है। सरलता का मतलब है स्पष्टता। व्यक्ति साफ सुथरा हो, उसका भाव भी साफ सुथरा हो, वाणी बिल्कुल स्पष्ट हो। ऐसी वाणी न बोले जिससे दूसरा ठगा जाए या जिसके द्वारा छल किया हो और दूसरा छला जाए या छल किया जाए, इस प्रकार की वाणी व्यक्ति न बोले। और कर्म भी ऐसा न करे, व्यवहार जिसमें छल की मात्रा हो, जो उसके अंतरंग में हो वैसा व्यवहार दिखाए। अगर सामायिक करता है तो ये न हो कि सामायिक का केवल प्रदर्शन हो, दूसरा समझे कि ये धर्मात्मा है, धार्मिक है, लेकिन अंदर सामायिक के प्रति निष्ठा नहीं है। प्रवचन में बैठे हैं, प्रवचन नहीं सुन रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो ये सरलता नहीं है। करना कुछ और दिखाना कुछ और, ये कपट है, ये छल है। भगवान महावीर ने कहा ऐसे व्यक्तियों के जीवन में धर्म की प्रतिष्ठा नहीं होती, वो धार्मिक नहीं बन सकते और उन्हें धार्मिक नहीं कहा जा सकता। जैन धर्म में 2 शब्दों का बहुत महत्व है, सत्य का और अहिंसा का। प्रश्न व्याकरण सूत्र में भगवान ने सत्य को भगवान कहा है, तंकु सत्यं भगवान, सत्य भगवान है। अगर हम महावीर को भगवान कहते हैं या तीर्थंकरों को अपना भगवान मानते हैं, तो क्यों मानते हैं? कि उन्होंने मन, वाणी, शरीर से अपने जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा की थी, उन्होंने सत्य की आराधना की है, इसलिए वो भगवान कहे जाते हैं और उन्होंने भगवत्ता को प्राप्त किया। ये बात उन्होंने ऐसे नहीं कह दी कि सत्य ही भगवान है। उन्होंने स्वयं सत्य की आराधना की और उस आराधना के बल पर भगवान बने। तो जो सत्य की साधना करता है वो भगवान बन सकता है। और एक बात उन्होंने और कही, ऐसा अहिंसा भगवही सब भूय खेमं करे। ये अहिंसा भगवती है, सत्य भगवान है और हिंसा भगवती है। सब भूय खेमं करे, सब प्राणियों का क्षेम कुशल करने वाले, सब प्राणियों को सुख देने वाले और सब दुनिया के प्राणियों का मंगल करने वाली है, इसलिए ये अहिंसा भगवती है। तो दोनों चीज़ों का चोली दामन का संबंध है। सत्य वो है
जो अहिंसा का समर्थक है, और अहिंसा वो है जो सत्य की रक्षिका है, सत्य की रक्षा करती है। वो सत्य नहीं है जो दूसरे को पीड़ा देता है, व्यथा देता है, कष्ट देता है, दुख देता है, उसे हम सत्य नहीं कहते। सत्य के साथ अहिंसा भी होनी चाहिए और अहिंसा के साथ सत्य होना चाहिए। ऐसी अहिंसा भी अहिंसा नहीं है जो केवल प्यारी लगती है, प्रिय लगती है, मधुर लगती है। ऐसी बात आप बोलते हैं जो दूसरे को अच्छी लगती है, प्रिय लगती है, दूसरा गर्विदा हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, आपका ही बन जाता है, बाद में ठग लेता है उसको। तो वो उस मिठास के पीछे सत्य नहीं है। लगता है हिंसा है, लेकिन उसके पीछे सत्य नहीं है। कभी कभी सत्य होता है, वो कटु होता है। अंधे को अंधा कहना सत्य है, लंगड़े को लंगड़ा कहना सत्य है। एक व्यक्ति झूठा है, उसको आप जानते हैं ये झूठ ही बोलता रहता है, झूठा है, मुकर जाता है, कहीं इसके जीवन में प्रामाणिकता नहीं है और किसी बात में ये प्रामाणिक और विश्वस्त नहीं है, आप जानते हैं। लेकिन आप अगर इसे झूठा कहते हैं तो ये सत्य तो है, लेकिन दुखदायक है, पीड़ाकारक है। इससे वैर बनता है, विरोध बनता है, उसे दुख होता ही है। कालांतर में वो दुश्मन बन करके आपको भी दुख देने लगेगा, तो उससे हिंसा पैदा होगी। तो दोनों चीज़ों का समन्वय हो, सत्य का, अहिंसा का। सरलता वही होती है, यहाँ सत्य होता है। सरलता, ऋजुता, निष्कपटता का मतलब है शुद्धता, पवित्रता, निर्दोषता, सात्विकता। आपके भावों में सात्विकता हो, निर्दोषता हो, शुद्धता हो, पवित्रता हो। आपकी वाणी के अंदर भी ये चारों चीज़ें हो, आपके व्यवहार में भी ये सब कुछ रहे। और तीनों योगों के अंदर जब एक रूपता होगी तो वो अविषमवाद योग है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो सरलता है वो कोमल भी हो, कभी सरलता कठोर होती है। ज़रूरी नहीं वो मृदु हो, नरम हो, कभी कठोर भी होती है और कभी वो मृदु कोमल भी होती है। एक माँ है, बच्चे को लेकर सफ़र कर रही है, गाड़ी में बैठी है, बच्चा चपल है, चंचल है, अस्थिर है, ज़िद्दी भी है, शरारती भी है, बार बार गोद से निकल जाता है और चलती गाड़ी में झांकने लगता है। माँ फिर उसको रोकती है, कभी थप्पड़ भी लगा देती है, कभी ताड़ना तर्जना करती है कि बार बार मत झांको, चलती गाड़ी में झांको मत, बैठ जाओ। वो बैठता नहीं। एक और बात कहता हूँ, हिंसा अहिंसा का क्या स्वरूप है? अहिंसा क्या है? भगवान महावीर ने कहा, परमत योगात प्राण व्याप्रोपन हिंसा। राग द्वेष पूर्ण मन, वाणी और शरीर के द्वारा दूसरे प्राणियों को दुखित करना, व्यथित करना, पीड़ा पहुंचाना और कभी उनके प्राणों का वियोगीकरण करना, ये हिंसा है। हिंसा से दूसरे को दुख पहुंचता है, दुख पहुंचाना हिंसा है। लेकिन अगर कोई दुखी हो जाता है, आपका भाव दुखी करने का नहीं है, आपका भाव उसको बचाने का है, उसकी रक्षा करने का है, आपकी दृष्टि, आपका ख्याल उसका हित करने का है, आप उसका मंगल चाहते हैं, उसका निर्माण चाहते हैं। लेकिन वो अज्ञानी है, वो मूर्ख है या वो पापी है, उसने कोई पाप किया है, अपराध किया है। न्यायाधीश उस सत्य के आधार पर, कानून के आधार पर उसे दंड देता है। दंड देने के बाद उसे दुख होता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसके मन को पीड़ा पहुंचती है।
न्यायाधीश ने जो न्याय दिया है वो सत्य के आधार पर दिया है। वो उसको दुखी करने का मतलब उसका नहीं है, उसका मतलब उसको पीड़ित करने का नहीं है। उसके मन के अंदर ना राग है ना द्वेष है। वो तो समभाव के आधार पर निर्णय दे रहा है, फैसला दे रहा है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के, निस्वार्थ और बिना किसी हेतु के वो न्याय और विधान के आधार पर निर्णय दे रहा है। लेकिन उसे दुख होता है। दुख देना हिंसा है। किसी का दुखी होना हिंसा नहीं है। वो तो अपने पाप से दुखी हो रहा है। उसने पाप किया है, अपराध किया है, इसलिए उसको जो दंड मिला है उससे वो दुखी होता है। उसको दुखी करने वाला कोई नहीं। वो अपने पाप से दुखी होता है। तो दुख देना हिंसा है, लेकिन किसी व्यक्ति का अपने पाप के कारण, अपने अज्ञान के कारण दुखी होना ये हिंसा नहीं है। भगवान महावीर ने अहिंसा की ठीक परिभाषा की है कि राग और द्वेष के वशीभूत होकर अगर आप किसी प्राणी के मन को दुखित और व्यथित करते हैं तो आपको हिंसा का पाप लगता है। वो माँ जो है वो बच्चे को हटाती है कहीं गिर ना जाए। वो दुखी होता है, रोता है, चिल्लाता है, कभी उसे चपत लगा देती है तो माँ को दोष लगता है, माँ को हिंसा लगती है। उसे पीड़ा तो हो रही है, लेकिन इसके पीछे माँ को कोई पाप नहीं लगता है, कोई हिंसा पाप उस माँ को लगती नहीं है, क्योंकि उसका भाव शुद्ध है, सरल है, ऋजु है, पवित्र है और बिल्कुल सात्विक है। और वो उसके जीवन का निर्माण करना चाहते, बचाना चाहती है, लेकिन उसको कठोर लगता है। सरलता कभी कठोरता भी हो जाती, कभी कभी सरलता मूर्खता बन जाती। हर एक बात स्पष्ट कहते जाना, राज बोलते जाना, सिगरेट बोलते जाना, घर की बातें कहते चले जाना। जो अबोध बालक होते हैं और जो समझदार नहीं होते वो सरल तो होते हैं, लेकिन अंदर की सारी बातें बोलते चले जाते हैं। वो मूर्खता है, वो अज्ञानता होती है। सरलता के पीछे विवेक भी चाहिए, समझदारी भी चाहिए, दूरदर्शिता भी चाहिए और उसके परिणामों के ऊपर भी सरल व्यक्ति की दृष्टि रहनी चाहिए। तब सरलता का परिणाम जीवन में अच्छा आता है। तो सरलता का मतलब मूर्खता नहीं है, और सरलता का यह भी मतलब नहीं कि आप इतने कोमल और इतने ऋजु हो जाए कि आप दूसरे का हित ना कर सके, निर्माण ना कर सके। भगवान महावीर ने कहा दोनों चीज़ों का सामंजस्य करके आपको चलना पड़ेगा। जीवन में सत्य भी रहे, अहिंसा भी रहे। मैं भारत का एक छोटा सा उदाहरण दे रहा। दो नदियों का संगम था। उस संगम के ऊपर एक ब्राह्मण तपस्या किया करता और सत्यवादी, सत्य बोलता। उसने प्रण कर रखा था मैं सत्य बोलूँगा। सरल था, निष्कपट था, भावुक था और जीवन में कभी उसने झूठ नहीं बोला। और ये बात उसके संबंध में प्रसिद्ध थी कि वो कभी झूठ नहीं बोलता। एक बार दो यात्री भागे भागे उसके पास से गुजरे और वो बहुत दूर कहीं झाड़ियों में चले गए। उन्हें खतरा था, उनके पीछे राहजन लगे हुए थे। अपनी जिंदगी का खतरा था, धन का खतरा। धन को बचा करके जीवन की सुरक्षा करने के लिए वो दोनों भागे जा रहे थे और भाग भाग करके वो एक सघन झाड़ियों के अंदर जा करके छिप गए। वो ब्राह्मण ने देखा, उस साधक ने देखा, पीछे वो आ गए। राहजन सत्य का वो उपासक था, केवल सत्य का उपासक था। ये बात वो भूल गया कि सत्य के साथ अहिंसा का भी योग होना चाहिए, अहिंसा का समन्वय होना चाहिए। ये ख्याल उसके ख्याल में नहीं था। उसने ये सोच लिया कि मैं सत्य का उपासक हूँ, मुझे सत्य ही बोलना है।
लेकिन वो सत्य काय का सत्य है जो दूसरे के प्राणों पर भारी हो जाए, दूसरे के लिए हिंसा का कारण बने, जिससे हिंसा का पाप लगे, हिंसा का दोष लगे और दूसरे के लिए वो घातक सिद्ध हो, उसको सत्य कौन कहेगा? उसके पास आके खड़े हो गए राजन, लुटेरे थे। पूछा, आप तो बहुत बड़े साधक है सत्य के, आप सत्य बोले, हम इसी आशा से तुम्हारे पास आए कि तुम जो बोलोगे सत्य बोलोगे, झूठ नहीं बोलोगे। हम तुमसे पूछ रहे हैं, यहाँ से 2 यात्री यहाँ से निकले, उसके मन के अंदर उधेड़ बुन रही, वो क्या कहे क्या ना कहे। एक तरफ सत्य का ख्याल आ रहा था, एक तरफ उनके घात का और उनके संहार का मन के अंदर ख्याल आ रहा था कि अगर मैं सत्य कहता हूँ तो उसका परिणाम गलत आएगा, अगर मैं कुछ नहीं कहता और गलत दिशा निर्देशन देता हूँ तो सत्य में दोष लगेगा, सत्य दूषित होगा, फिर असत्य हो जाएगा, झूठ हो जाएगा। वो निर्णय नहीं कर सका, बोला तो कुछ नहीं। उसे मालूम था वो कहाँ छिपे हुए, केवल उसने इशारा किया, संकेत किया, वो समझ गए और उसके पीछे पीछे चले गए। परिणाम जो आना था वो आया। शास्त्रकारों ने कहा वो भावुक था, सरल था, सत्य का वो उपासक था, साधक था, लेकिन इस प्रकार का संकेत करने मात्र से और सत्य बोलने मात्र से वो नरक में जाकर के पैदा हुआ। ऐसा सत्य क्या जो दूसरे के लिए घातक हो, पीड़ाजनक हो, वैर और विद्वेष को पैदा करे, कर्म बंधन का कारण बने। इस प्रकार का सत्य सत्य नहीं होता। ये कैसी भावुकता है, कैसी सरलता है, कैसी ऋजुता है। इसके पीछे विवेक भी चाहिए, अहिंसा का योग भी चाहिए, अहिंसा का भी संबंध चाहिए। तो भगवान महावीर ने कहा दोनों चीज़ों का समन्वय जब जीवन के अंदर होता है तो फिर जाकर के जीवन के अंदर ये धर्म की प्रतिष्ठा होती है। धर्म कोई एक पक्ष से उड़ने वाला पक्षी नहीं है, एक टांग पर चलने वाला प्राणी नहीं है। ये ऐसा विग्रह है जो अहिंसा और सत्य की टांगों के ऊपर अहिंसा का पुरुष चलता है। और आकाश के अंदर भी दोनों पंखों से जैसे पक्षी उड़ता है, इस तरह जीवन के अंदर सत्य की भी ज़रूरत है और हिंसा की भी जीवन के अंदर आवश्यकता है। दोनों का समन्वय करके व्यक्ति को जीवन के अंदर चलना चाहिए। जो ऐसा कर सकता है वही सरल है, वही ऋजु है, वही शुद्ध है, वही पवित्र है। और भगवान महावीर ने कहा वही धार्मिक है, उसी के जीवन के अंदर धर्म की प्रतिष्ठा होती है। आपके मन में जो है वो वाणी में आए, जो आपने कह दिया वो आचार में आए, वो आचरण में आए। ये नहीं मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और है और कर्म में आप कुछ और ही कर गए हैं। तीनों चीज योगों का समन्वय नहीं है। मनस्य एकं वचस्य एकं काय एकं महात्मनाम मनस्सन्नद वचस्सन्नद कायन्नद द्वयात्मनाम। महात्मा पुरुषों का मन वाणी शरीर एक होते और जो दुष्ट लोग हैं उनका मन कुछ और होता है, वाणी कुछ और बोलते हैं और जब करने का टाइम आता है वो कुछ और ही कर जाते हैं। और तीनों योगों के अंदर सामंजस्य नहीं होता, एकता नहीं होती। ऐसा व्यक्ति बाहर से धार्मिक हो सकता है लेकिन उसके जीवन के अंदर धर्म की कदापि प्रतिष्ठा नहीं होती। इस टॉपिक के ऊपर शेष चिंतन कल के प्रवचन में मैं आपके सामने और प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूंगा ताकि आप इस विषय को और अच्छी तरह से अवगत कर सकें। बस आज इतना ही विराम ले रहा हूँ। जय अहिंसा। ओम शरम के अंगों का विवेचन मैं कितने ही दिनों से कर रहा हूँ। कल मैंने धर्म का तीसरा अंग आपको बताया था, वे है ऋजुता अर्थात सरलता। जो व्यक्ति सरल है
जिसके मन में कपट नहीं है, छल नहीं है। भगवान महावीर ने उसे धार्मिक कहा। और ये बात भी उन्होंने कही है कि धम्मो शुद्ध चिट्ठ है, धर्म शुद्ध हृदय में ठहरता है। व्यक्ति शुद्ध स्थान में आकर धर्म करे, लेकिन मन अगर उसका शुद्ध नहीं है, सरल नहीं है, तो धर्म स्थान उसका कुछ भी बना नहीं सकता। सबसे पहला धर्म है मन को ऋजु सरल बना करके रखना। पराया दुनिया के लोगों में सरलता कम होती, उसका कारण है कि व्यक्ति को ये ख्याल बन गया है कि छल कपट से काम बन जाते और सरलता से काम बिगड़ जाते। ये जो मिथ्यात्व है, मिथ्या विचार है, इसे ही भगवान महावीर ने मिथ्या दर्शन कहा। तो इस अज्ञान के कारण व्यक्ति छल कपट का आश्रय ज़्यादा लेता है। लेकिन शास्त्र कुछ और कहता है और मनुष्य कुछ और समझता रहता है। शास्त्र कहता है सत्य का मार्ग सीधा है, सरल है, साफ है, और छल कपट का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा है। इस मार्ग पर चलने से कठिनाई ज़्यादा है, भय ज़्यादा है, पाप ज़्यादा है और वैर और विरोध के अनुबंध ज़्यादा बनते हैं। सत्य मार्ग पर चलने से व्यक्ति को कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, और काम भी बन ही जाते हैं। ये नहीं कि नहीं बनते, बल्कि सुचारू रूप से काम बनते हैं, शालीन ढंग से और गौरवपूर्ण ढंग से व्यक्ति के काम संपन्न हो जाते हैं। लेकिन फिर भी व्यक्ति छल कपट का आश्रय लेता है। ये उसकी मानसिक दुर्बलता है। कौन व्यक्ति छल करता है? जिसके अंदर स्वार्थ पारायणता है, मतलब परस्ती है। वो दूसरे को प्रसन्न करने की बात करता है, लेकिन वे उसके हित की बात नहीं करता, फायदे की बात नहीं करता, अपने मतलब की बात करके दूसरे को खुश करने में, प्रसन्न करने में लगा रहता है। ऐसे व्यक्ति खतरनाक होते। वो मीठी मीठी बात करते हैं, लेकिन दूसरे को हर वक्त छलने की मनोवृत्ति उनकी रहती है। जो व्यक्ति सरल है उसकी पहचान है, वो एक बार जो वचन कहेगा उस पर पक्का रहता है, वे बदलता नहीं है और मुकरता भी नहीं है। चाहे कितनी हानि हो जाए, जो बात कह दी है उस पर पक्का है, और जो प्रॉमिस कर लिया है, वादा कर लिया है, उसको दिलो जान से निभाने का वो प्रयत्न करता है और करता ही है। अगर उससे कोई गलती हो गई है, भूल हो गई है, वो सरल हृदय से उसे स्वीकार कर लेता है, मान लेता है और उसकी आलोचना भी कर लेता है और उसकी शुद्धि भी हो जाती है। जो व्यक्ति अपनी गलती करके फिर हेरा फेरी करता है, उसे फिर छुपाता है, फिर इधर उधर की बात बना करके और ये सिद्ध करने की बात करता है कि उसने कोई गलती नहीं की, हो गई है, तो उसकी शुद्धि नहीं होती। भगवान महावीर ने कहा अगर कोई गलती हो गई है तो उसकी आलोचना करना, आत्मनिंदना करना, गराहा करना, ये साधक के लिए ज़रूरी है। तभी प्रायश्चित के द्वारा शुद्धि होगी। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं वो आलोचना करने में ही छल कर जाते हैं, कपट कर जाते हैं, मन की बात साफ नहीं कहते,
शास्त्र ने कहा उन्हें दो प्रकार के प्रायश्चित आते हैं। एक तो जो गलती की है उसका प्रायश्चित आता है, एक जो माया कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, गुरु की आंखों में धूल डाल रहे हैं और उसको भी छुपाने का प्रयत्न करते, उसका प्रायश्चित अलग आता है। भगवान ने कहा सरल साधक सरल होना चाहिए। जीवन दो ही है, लौकिक जीवन, पारलौकिक जीवन। इस लौकिक जीवन में लोग छल कपट करके काम बनाते हैं, सिद्ध करते हैं, लेकिन एक और भी तो जीवन है, यहीं तो नहीं रहना, एक दिन दुनिया से जाना भी है, आंखें बंद करनी पड़ेंगी, जाना भी पड़ेगा। तो इस जीवन के बाद एक और जीवन आने वाला, तो उसका भी तो ख्याल रख करके कर्म करना है। तो उसके लिए सरलता सत्यता की जरूरत। जो व्यक्ति जीवन के अंदर छल कपट ही कपट करते रहते, काम बन सकते, मतलब हल हो सकते, लेकिन कर्म बंधन तो होगा। छल कपट से कर्म बंधन ज्यादा गूढ़ होता है। जैन धर्म ने हर एक बात बताने का प्रयत्न किया है। इसकी कैटेगरीज है, भूमिकाएं। एक कपट साधारण, एक कपट मध्यम होता है, एक दीर्घकालिक है और वो उत्कृष्ट है, एक ऐसा कपट होता है जो जीवन पर्यंत रहता है। उसको अलग अलग संज्ञाएं दी हैं। भगवान ने उसको अलग अलग संज्ञाएं दी। अनंतानुबंधी का कपट, माया, कपट को माया कहा है। सनातन धर्म ने भी इस दुनिया को माया कहा है, ब्रह्म माया। माया क्यों है? ये परिवर्तनशील है, बदलती रहती, इसका एक रूप नहीं रहता। आज कुछ है और कल को कुछ हो जाते, व्यक्ति इसमें चला जाता है। इसीलिए ये प्रकृति को उन्होंने माया का नाम दिया है। लेकिन जैन धर्म ने छल और कपट को माया कहा है। ठगना, धोखा करना, गलत बोलना और दूसरे को चक्कर में डाल देना, ये माया है। इसकी 4 कैटेगरीज हैं, अर्थात इसकी 4 प्रकार है, भेद है। एक जीवन पर्यंत माया रहती, उसे अनंतानुबंधी की माया कहा है, जिसके जीवन में अंतिम क्षणों तक कपट बना रहता है, छल बना रहता है, छोड़ने के लिए तैयार नहीं। घर के लोगों को कहा जाता है मुझे भक्तामर सुना दो, कल्याण मंदिर सुनाओ, मुझे धर्म की बात सुनाओ। क्या होगा? कानों में कोई शब्द अच्छा पड़ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन हृदय भी तो बदलना चाहिए। मन में माया गूढ़ है, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो ऐसी माया व्यक्ति को नरक में ले जाती। एक और माया है जो अप्रत्यक्षानी की है, साल पर्यंत रहती, और ऐसी माया व्यक्ति को श्रावक जीवन के अंदर आने नहीं देती, साधु तो बनने ही नहीं देती, श्रावक भी नहीं बन सकता, कोई व्रत नियम आता ही नहीं। एक और माया है जो कुछ समय 4 महीने तक रहती है और व्यक्ति के जीवन में साधु के व्रत नहीं आते, मुनि नहीं बनता, सन्यासी नहीं बनता, महात्मा नहीं बनता। महात्मा बाहर से कोई भी बन सकता है, लेकिन अंदर से बनना बड़ा मुश्किल है। सत्य आए, सरलता आए, ऋजुता आए तो व्यक्ति महात्मा बनता है। और छल कपट की व्यवहार की बातें करता रहे तो वो सन्यासी नहीं होता। और एक और माया है
वो तो बहुत कम समय तक 15 दिन तक ही रहती, लेकिन वो व्यक्ति को वीतराग नहीं बनने देती, देवलोक तक पहुंचा देती। और वो व्यक्ति को भगवान नहीं बनने देती, पूर्ण पुरुष नहीं बनने देती। माया थोड़ी भी है वो कल्याण में, मोक्ष मार्ग में बाधक है। आपका जीवन है, इसके बाद और जीवन आएगा। 3 तरह के व्यापारियों का उल्लेख भगवान महावीर ने किया है। एक वो व्यापारी है जो मूल पूंजी को बचाता है, एक मूल पूंजी को बढ़ाता है, एक मूल पूंजी को गंवा लेता है। जो अपनी मूल पूंजी को बढ़ाता है वो कुशल व्यापारी है, चतुर व्यापारी है। और जो उसको बचा लेता है वो भी समझदार है कि उसने मूल पूंजी को बचा लिया है। एक घटाता है, घाटा डाल लेता है, वो अकुशल व्यापारी है, नादान व्यापारी है। इसी तरह जो व्यक्ति मनुष्य जीवन में आकर के देवलोक को प्राप्त कर लेता है या परमात्म पद को प्राप्त करने की साधना करता है, उसने तो मूल पूंजी को बढ़ा लिया। अगर ना बढ़े कम तम बचा ही ले। ऐसे कर्म करे जिससे मूल पूंजी घटे नहीं, ये मूल पूंजी बनी रहे। मूल पूंजी कैसे घटती है? श्रीमद् स्थानांक शास्त्र में भगवान महावीर ने कहा 4 कारणों से व्यक्ति या तो पशु गति में जाकर के जन्म लेता है या नरक में चला जाता है। नरक के लिए कुछ विशेष पाप कर्म वो और करता है, लेकिन पशु गति के अंदर जाने के 4 कारण। माया की बात मैं कर रहा हूँ, वो चारों के चारों कारण माया के साथ, कपट के साथ संबंधित है। हर व्यक्ति अच्छी गति चाहता। लोग हरिद्वार जाकर के फूल डालते हैं, पांडव से जाकर क्रियाकांड करवाते, गया जी जाते, मरने के बाद श्राद्ध भी कर देते, क्या बनता है? दूसरे आदमी क्या गति करेंगे? ना तो पुत्र गति करता है, ना दूसरे गति कर सकते। गति तो व्यक्ति की अपने हाथ में रहती है, अपने कर्म के हाथ में है, अपनी भावना के आधार पर उसकी गति होती है। मरने के बाद कौन आपकी गति कराएगा? कोई गति नहीं कराएगा। सनातन धर्म ने एक बात कही है, पुत्रस् गतिर नास्ति। अगर किसी के यहाँ पुत्र नहीं है तो उसकी गति नहीं होती। मैं तो ये देखता हूँ पुत्र क्या गति कराएगा? अगर वो नालायक है, अविनीत है, अगर उसका आचार विचार ठीक नहीं है तो वो पिता की यही दुर्गति कर देता है। वो क्या गति कराएगा? आपकी सद्गति आपके हाथ में है। तो भगवान महावीर ने कहा 4 कर्म ऐसे हैं जिससे व्यक्ति मनुष्य बनकर फिर पशु गति में चला जाता है, पशु बन जाता है, त्रंच गति में चला जाता है। माइल्य आए, माया करने से, नियडिल्य आए अर्थात हेरा फेरी पूर्वक कायिक चेष्टाएं करने से, अलीक वायने झूठ बोलने से और कम तोलने और कम नापने से, खोटा तोल माप करने से, इन 4 कारणों से व्यक्ति मनुष्य बनकर के भी एक जो मनुष्य गति उसे प्राप्त हुई है वो सरलता से प्राप्त हुई है, भद्रता से प्राप्त हुई है, अच्छे कर्मों से प्राप्त हुई है। और पाप कर्मों का क्षय होने के बाद वो मनुष्य गति में आया है, लेकिन मनुष्य गति के अंदर आकर के फिर माया करता है, कपट करता है, हेरा फेरी करता है, झूठ बोलता है, कम तोलता कम नापता है, स्वार्थ के लिए कुछ चंद चांदी और सोने के टुकड़े प्राप्त करने के लिए अगर वो ये सारे दुष्कर्म करता है तो वह अपनी मूल पूंजी को गंवा लेता है। अर्थात उसको फिर दोबारा मनुष्य जन्म की उपलब्धि बड़ी कठिन है, बहुत मुश्किल है। फिर वो त्रंच गति में जाकर के पशु गति में जाकर के पैदा होता है। भगवान महावीर ने ये 4 कारण त्रंच गति के बताए हैं। कौन पशु गति में जाना चाहता है? हर व्यक्ति अच्छी गति प्राप्त करना चाहता है। जैन धर्म का सिद्धांत सीधा है, आपकी कोई गति नहीं कर सकता,
आपका कोई निर्माण नहीं कर सकता, आपको कोई मोक्ष नहीं दे सकता, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। आपके सब कुछ आपके अपने हाथ में है, अपनी मुट्ठी में है, अपने जीवन के ऊपर आपका सर दारो मदार है। आप जो बनना चाहें बन सकते हैं। आप भगवान भी बन सकते हैं, शैतान भी बन सकते हैं, इंसान भी बन सकते हैं और पशु और हैवान भी बन सकते हैं। जो व्यक्ति जो बनना चाहे वो बन सकता है और उसके जीवन का जो रूप बनेगा वो उसके कर्मों के आधार पर बनेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, माया बहुत बुरी चीज़ है, छल कपट बहुत बुरी चीज़ है। इससे लोग ठगे जाते हैं और फिर उनको दुख होता है, पीड़ा होती है। यही तो हिंसा है। और हिंसा क्या है? आपने ये देखते रहना है कि आपके मन से, वाणी से, शरीर से किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की पीड़ा, कष्ट, व्यथा तो नहीं पहुंचती है। अगर आप कर्म क्षेत्र के अंदर ये चिंतन और मनन लेकर के चलते हैं तो अब आप अहिंसक हैं। मैंने कल भी कहा था, सत्य का और अहिंसा का दोनों का योगदान होना चाहिए। एक छोटी सी बात कह रहा हूँ। एक व्यापारी था, व्यापारी क्या, छोटा मोटा व्यापारी, दुकान किराने की करता था, आटा दाल बेचता था, छोटी सी उसकी दुकान थी। छोटे लोग छोटे काम ज़्यादा करते हैं, बड़े लोग बड़े काम करते हैं। एक बुढ़िया उसकी दुकान के ऊपर आई आटा लेने के लिए। पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ, जबकि 1 रुपये का 10 सेर आटा मिलता था। उसने 1 रुपया दिया और आटे की मांग की। उसने अपना आंचल बिछा दिया, बाट गलत रखे हुए हैं, तोल करके उसने 10 सेर आटा उसके उस आंचल में डाला और उसके सिर के ऊपर रख दी। बुढ़िया थी और बचपन की उसकी माँ जैसी। जब वो ले जा रही थी घर, उसको ख्याल आया ये कम लगता, भार कम है, दिल को दिल से राह होती है। तो मन में ख्याल आया, घर में जाके अपना बट्टा डाला, तराजू उठाया, उसे तोला, 2 सेर आटा कम निकला। वो फिर वापस आई। बेटा तू तो मेरा पुत्र है, मैं तेरी धर्म की माँ हूँ, मेरे साथ ही ठगी करते हो, धोखा करते हो, 2 सेर आटा कम दे दिया। माँ मैं ऐसा तेरे साथ थोड़ा व्यवहार करूँगा, मैं तो किसी के साथ भी नहीं करता। तू तो जन्म से मेरी माँ रही है, माँ जैसी रही है और मुझे तूने पाला पोसा भी है, एक ही गली के अंदर रहे हैं, तो मैं तुम्हारे साथ धोखा करूँगा? तुम खान खा मुझे उपलम्ब दे रहे हो। मैंने घर में जाके तोला, जा जिस बट्टे से तोला वो बट्टा ले आओ। वो बट्टा लेने गई, उसने 2 सेर आटा उसमें और डाल करके उसको 10 सेर कर दिया। जब वो आई तो उसको तोल करके दिखा दिया। वो बुढ़िया बड़ी सीधी सादी थी, सरल थी, भोली भाली थी। वो अपने मन को धिक्कारने लगी, मैंने खाम खा इसको उपलम्ब दिया, आटा तो बिल्कुल ठीक है। बात आई गई हो गई। फिर उसको बोला अब तुम्हारी तसल्ली हो गई? हाँ बेटा मैंने गलत सोच लिया, भोली भाली, जाओ 10 सेर आटा और एक 10 सेर का बट्टा, वही अपने जिस बट्टे से उसने तोला था वही बट्टा मंगवाया उसने, उस बट्टे से तोल करके उसको दिखाया। फिर उसने उससे कहा ये बट्टा तुम्हारा, घर छोड़ के आओ, बट्टा ले जाओ, बाद में आटा ले जाना। वो बट्टा घर छोड़ने के लिए गई, पीछे से 2 सेर आटा उसका और निकाल लिया। यह है हेरा फेरी, यह है छल कपट, यह है धोखाधड़ी, यह है माया। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति इस प्रकार की माया करते हैं, छल कपट करते हैं, और वो भी आत्मीय जनों से, ऐसे व्यक्ति महा मोहनीय कर्म का बंध करते हैं
और वो तुरंत गति में तो जाते ही जाते हैं और फलस्वरूप आगे और परिणाम बिगड़ते जाते हैं और फिर नीच से नीचतम गतियों के अंदर ऐसे लोगों को परिभ्रमण करना पड़ता है। मैं अधिक बातें ना करूं, इसी के ऊपर कल के प्रवचन में कुछ विशेष चिंतन और मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। विराम विश्राम ले रहा हूँ। प्रवचनों में मैं आपको बता रहा था कि ऋजुता सरलता धर्म का तीसरा अंग कहा गया है। धर्म के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए धर्म के अंगों को जानना बहुत जरूरी है। एक एक अंग को जीवन में अगर धारण किया जाएगा तो ही व्यक्ति धार्मिक बनता है और उसका आचार विचार धार्मिकता से ओतप्रोत हो सकता है। ऋजुता का अर्थ है सरलता, स्पष्टता, सात्विकता और शुद्धता। व्यक्ति प्रायः मन से सरल कम होता है, उसमें छल कपट की नीति ज़्यादा रहती है। एक व्यक्ति को कुछ कहना और दूसरे को कुछ कहना है और अपने स्वार्थ को पूरा करने में लगे रहना है, ये कपट है, छल है। अगर हम गहराई से देखें तो छल और कपट की पिटारी में 5 ही जो बड़े बड़े दोष हैं, मूल दोष हैं, वो कपट की पिटारी में पलते रहते। यहाँ कपट है, वहाँ सरलता और ऋजुता नहीं होती। जो व्यक्ति कपटी है वही दूसरे की सत्ता, अधिकार और उसकी वस्तुएं, उसके सुख साधन अथ्याने का प्रयत्न करता है। जो लोग दुनिया में कमज़ोर हैं उन्हें तो व्यक्ति डरा धमकाकर, भय दिखाकर अपने अधीन कर लेता है और जो व्यक्ति बलवान है उसको बल के द्वारा वो अपने अधीन नहीं कर सकता, न उसे पराजित कर सकता है, न उसका कुछ ले सकता है। बलवान और विद्वान को हमेशा व्यक्ति छल से जीतते रहे, क्योंकि विद्वान सरल होता है, ज्ञानी होता है, उसके सामने लोक नहीं परलोक भी रहता है। और जो स्वार्थी होते हैं वे परलोक का ध्यान इतना नहीं करते, लोक का ज़्यादा करते हैं, जबकि परलोक में उन्हें भी जाना होता है। लेकिन विद्वान व्यक्ति परलोक का ध्यान रखते हैं, क्योंकि ज्ञानवान है, विद्यावान है, इसलिए वो छल नहीं करते। अगर विद्वान को जीतना हो तो एक छली आदमी विद्वान को जीत सकता है, और बलवान को जीतने के लिए भी छल की ज़रूरत है, कपट की ज़रूरत है। 5 के 5 मूल पाप कपट की पिटारी में रहते। पहला पाप है हिंसा। कपटी ही हिंसा करता है, जिसका वो अधिकार, सत्ता या सुख साधन अथ्याता है, छीनता है और बटोर लेता है और उसको उन अधिकारों से महरूम और वंचित कर देता है। तो जो वंचित होता है उसे दुख तो होता है, तकलीफ होती है, कष्ट पहुंचता है, तो ये हिंसा है। छल और कपट करने वाला व्यक्ति हिंसा करता है। झूठ तो वो बोलता ही है, झूठ बोले बिना छल होता ही नहीं।
व्यक्ति कपट कर ही नहीं सकता, हेरा फेरी की बात हो ही नहीं सकती। जो व्यक्ति झूठ बोलता है वही हेरा फेरी करने में लगा रहता है, तो इसके साथ झूठ तो लगा ही रहता है, झूठ का पाप भी उसको लगता है। चोरी, चोरी क्या है? किसी की चीज उठा लेने का नाम चोरी तो है ही, लेकिन अगर बलपूर्वक, छलपूर्वक अगर व्यक्ति दूसरे के अधिकारों को छीन लेता है, चीज़ें ले लेता है, हथियार लेता है और अपना बना लेता है, तो ये भी तो चोरी है। ये बुद्धिमत्ता पूर्वक चोरी है, सभ्य चोरी है। ऐसे लोगों को लोग चोर नहीं कहते, लेकिन होते हैं। जो व्यक्ति किसी की चीज़ उठा लेता है तो राह जाते हुए को लोग कहते हैं ये चोर है, लेकिन जो बुद्धिमत्ता पूर्वक ये काम छल पूर्वक करते हैं उनको कोई चोर कहता नहीं है। लेकिन भगवान महावीर ने कहा वो भी चोर है, क्योंकि वो दूसरों की चीज़ों को हथियाते हैं और उनको महरूम और वंचित कर देते हैं। ये भी पाप लगता है छल और कपट करने वाले को। अब ब्रह्म का पाप भी लगता है, भोले भाले लोगों को अपना बनाना, बातें बना बना कर उनके मन को रिझा लेना, उनके साथ अवैध संबंध जोड़ना, अनुचित संबंध जोड़ना, ये चोरी है। जो चीज़ आपकी नहीं है आप उस पर गलत नज़र डालते हैं, गलत दृष्टि डालते हैं और अवैध संबंध बनाते हैं, अनुचित संबंध बनाते हैं और घर वालों को पता नहीं लगता, घर वालों को मालूम नहीं होता ये चोरी नहीं है क्या। और ये लोग कौन काम करते अपने माँ बाप की आंखों में धूल डालकर, घर वालों की आंखों में धूल डालकर, जो इधर उधर घूमते फिरते आवारा गर्दी करते रहते हैं और एक दूसरे के साथ अपोजिट शख्स के लोग एक दूसरों के साथ अनुचित संबंध बनाते रहते हैं। ये क्या है? ये अनैतिकता है और ये आचारहीनता है। और ऐसे आचारहीन लोग वही ये काम करते हैं जो छल कपट करने में निष्णात होते हैं, चतुर होते हैं। परिग्रह का दोष भी लगता है, चीज़ों को अनुचित ढंग से हथियाना। ये परिग्रही व्यक्ति कर सकता है जिसको दुनिया की चीज़ों का लोभ है, लालच है, आसक्ति है, वही तो ये छल कपट करेंगे। जिनको आसक्ति नहीं है, जो चीज़ जायज़ ढंग से, उचित ढंग से, न्यायपूर्वक चीज़ अपने पास है, वो भी देने के लिए तैयार है, दान करने के लिए तैयार है, दूसरे का सहयोग करने के लिए तैयार है, उनके प्रति भी उन्हें ममत्व नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति क्या हेरा फेरी थोड़ा करेंगे? हेरा फेरी से चीज़ें वही इकट्ठी करते हैं जो परिग्रही है। तो मैंने आपको समझाया कि छल कपट की पिटारी के अंदर ये पांचों पाप पलते रहते हैं और किसी न किसी रूप में ये पाप वो व्यक्ति करता ही करता है। और इतिहास के पन्ने खोल करके देखा जाए तो सारा इतिहास प्रायः छल कपट से ज़्यादा भरा हुआ हमको मालूम होता है। को ये नहीं कि आज के लोग ही छल कपट करने लगे। भगवान महावीर ने हजारों बरस पहले ये बातें कही हैं, तो इसका मतलब ऐसे लोग पहले भी थे, बीच के तीर्थंकरों के काल में भी थे, कम थे और आज ज़्यादा हो गए। बस यही एक फर्क पड़ा है। पहले सरल लोग ज़्यादा होते थे और बीच के तीर्थंकरों के काल में भी सरलता लोगों में अधिक रहती थी, उसके साथ बुद्धिमत्ता भी रहती थी। और आज तो वक्र जड़ता अर्थात वक्रता और जड़ता का समन्वय है। व्यक्ति वक्र, कुटिल, कपटी ज़्यादा हो गया है और फिर जड़ता भी है। बात समझने की कोशिश नहीं करते, तर्क वितर्क ज़्यादा करते हैं। आज के व्यक्ति को समझाना बड़ा कठिन है।
वो मानने के लिए तैयार नहीं है, अहंकार पीछे खड़ा रहता है। इसलिए भगवान महावीर ने कहा पहले युग के जो तीर्थंकर हैं, भगवान ऋषभदेव, उनके युग के लोग ऋजु जड़ थे, ऋजु थे, सरल थे, बहुत सरल, कपट जानते ही नहीं थे और जड़ भी थे, बुद्धिमत्ता भी कम थी, लेकिन आज्ञाकारिता ज्यादा थी। जो आज गुरु ने कह दिया वो सिर माथे पर। तर्क वितर्क करने की उनकी हिम्मत ही नहीं होती थी, जानते ही नहीं थे तर्क वितर्क क्या है, लेकिन सरलता के कारण सद्गति को प्राप्त कर लेते थे, केवल सरलता के बल पर। बीच के जो 22 तीर्थंकर आए, उनके काल के जो लोग थे शरावत या साधु। साधु कहाँ से आते? साधु कोई आकाश से उतरते? आप लोगों के बीच में से ही कोई व्यक्ति विरक्त हो जाता है, बैरागी बन जाता है, साधु बन जाता है। अगर कच्चा माल ठीक नहीं होगा तो पक्का माल कैसे ठीक होगा? अगर मटेरियल जो कच्चा है वही अगर ठीक नहीं है तो पक्का माल कैसे ठीक होगा? साधु आप लोगों के बीच में से बनते हैं। महात्मा सन्यासी आप लोगों के बीच में निकलकर विरक्त होकर के वो साधु जीवन धारण करते हैं। जब शरावती ठीक नहीं है तो इन लोगों के बीच में से निकल करके जो संत जीवन में आएंगे वो कहाँ महान बन जाएंगे? वही मनोवृत्ति उनकी बनी रहती है। अधिकांश 22 तीर्थंकरों के जो साधक हैं, शरावक हैं, शराबिका हैं, साधु साध्वी हैं, वो ऋजु प्राज्ञ थे, सरल थे, कपट नहीं था उनमें विशेष। जो बात उन्हें समझा दी वो समझ लेते थे, कोई तर्क वितर्क नहीं है। और वो ये समझते थे कि हमारे हित में है, हमारे कल्याण के लिए है, हमने अपनी आत्मा का कल्याण करना, छल कपट की क्या जरूरत है? और प्राज्ञ बुद्धिमान है, ज्यादा ऊहापोह करने की वहां जरूरत नहीं थी। डिटेल से विवेचना करके एक एक बात उनको समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। और चरम तीर्थंकर के जो साधक हैं, साधु साध्वी शरावक शराबिका, ये कपट से ज्यादा भरे रहते, कपट अधिक है। ये कोई अनुचित बात मैं नहीं कह रहा, शास्त्र सम्मत बात कह रहा हूं। ऐसा शास्त्र ने कहा है कि इस पंचम काल के जो लोग हैं इनके अंदर कपट ज्यादा रहता है और इनके अंदर जड़ता भी ज्यादा है, बात को मानने के लिए तैयार नहीं, गलती करते हैं, भूल करते हैं, दोष का सेवन करते हैं, फिर मानने के लिए तैयार नहीं और दूसरे के ऊपर आरोप लगा देते हैं। ये बहुत बड़ा पाप है, देखा जाता है। इतिहास इन बातों से भरा पड़ा है। जितने आज तक बड़े बड़े पाप हुए हैं वो सब छल कपट से हुए। सीता का हरण हुआ, छल से हुआ, कपट से हुआ। पंचवटी के अंदर राम भी है, लक्ष्मण भी है और सीता भी है। रावण ने चाल चली, मारीच को समझाया, माया मृग बनने के लिए उसे मजबूर किया। वो वास्तविक मृग नहीं था, सोने का मृग होता ही नहीं, उसे स्वर्ण मृग बनने के लिए बाध्य किया रावण ने। और वो मारीच स्वर्ण मृग बन करके दौड़ा। स्त्री है, सोने के ऊपर हमेशा लोगों की नजर रही है। स्त्री इस मोह को आज तक जीत नहीं सकी। स्वर्ण पर, धन के ऊपर पराया व्यक्तियों की नजर रहती है। सीता ने देखा ये स्वर्ण मृग जा रहा है, लाओ पकड़ करके इसको, ये सोने का मृग है। राम को प्रेरित किया, राम उसके पीछे चले गए धनुष बाण लेकर के, लेकिन वो मायावी था और उसको उन्होंने बाण मारा और वो आहत होकर के गिर गया। ये छल था,
रावण का कपट था। और जाते जाते मरते मरते भी उसने छल किया। आहा लक्ष्मण, आहा लक्ष्मण। मारीच लक्ष्मण कह रहा, हा लक्ष्मण। तो लक्ष्मण को भ्रांति हो गई कि शायद राम संकट में पड़ गया। तो सीता ने लक्ष्मण को कहा, अपने भाई की खबर लो, ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है कि राम संकट में उलझ गए। लक्ष्मण भी भाई के मोह के अंदर चल पड़ा। जानकी अकेली रह गई, एकाकी रह गई। रावण तो ये चाहता ही था कि मुझे मौका मिले, राम उसके पीछे चले गए। लक्ष्मण उस भाई के मोह के अंदर पीछे चले गए और जानकी अकेली रह गई। ये छल है, ये कपट है। उसको अकेली करने की ये योजना थी। उस योजना के अंदर रावण सफल हो गया और उसको एक अकेली पा करके उसको बलपूर्वक वो उठा करके उसने रथ के अंदर उसको बिठा करके ले करके चलता बना। अगर ये छल ना होता तो क्या राम कोई हार जाते? क्या लक्ष्मण उसके आगे परास्त हो जाते? मैंने कहा, बल से बलवान को नहीं जीता जा सकता, छल से बलवान को व्यक्ति जीत लेता है। तो छल बड़ी खराब चीज है। विद्वान जी छल के चक्कर में आ जाते हैं और बलवान को भी व्यक्ति छल के पूर्वक उसे बलहीन कर देता है। राम बलहीन हो गए, लक्ष्मण बलहीन हो गए, जानकी अकेली रह गई। रावण ने अपना काम कर लिया और अपनी योजना के अंदर रावण सफल हो गया। और भी हम कई बातें छल की इतिहास में पढ़ते हैं। कर्ण ने भी छल पूर्वक परशुराम से धनुर्विद्या सीखी और ब्रह्मास्त्र का प्रशिक्षण भी उसने छल पूर्वक लिया। वो क्षत्रिय थे लेकिन ब्राह्मण पुत्र बन करके उसने परशुराम से ब्रह्मास्त्र विद्या सीखी। लेकिन राज तो खुलता है, क्षत्रिय रहता है। लोग कहते हैं क्षत्रिय क्यों तीर्थंकर क्षत्रिय होते हैं? क्षत्रिय ही विजयी होता है, क्षत्रिय बलवान होता है, क्षत्रिय स्वाभिमानी होता है, क्षत्रिय काउसर्ग कर सकता है। क्षत्रिय जो होता है वो उपसर्गों को और इन परिसों को सहन कर सकता है और उसके अंदर अपार क्षमता इन परिसों को और उपसर्ग करने की जातिगत उसके अंदर क्षमता होती है। और कोई कारण नहीं है, जात पात का कोई प्रश्न नहीं है। साधना के मार्ग पर क्षत्रिय चल सकता है। एक बार वो लेटा हुआ तो उसके जांग के ऊपर गुरु ने अपना सिर रखा आराम करने के लिए। एक जंगली कीड़े ने उस कर्ण की जांग को काट लिया, खून की धारा बहने लगी, लेकिन वो हिला नहीं, दृढ़ रहा, मजबूत रहा। परशुराम ने देखा ये तो ब्राह्मण कहता अपने आप को, रक्त बह रहा है और ये उफ तक नहीं करता। तब उसने कहा, बता तू ब्राह्मण नहीं हो सकता, ये तो क्षत्रियों का काम है, तू बिल्कुल शांत पड़ा है। इतनी वेदना, इतनी पीड़ा तुम्हें हो रही है और तूने जांग को हिलाया तक नहीं। मुझे लगता है तू क्षत्रिय पुत्र है, तू ब्राह्मण नहीं है। तूने मेरे से छल से विद्या प्राप्त की है। टाइम आने पर जो ब्रह्मास्त्र का मैंने तुम्हें प्रशिक्षण दिया है, मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तूने अपने गुरु के साथ तूने द्रोह किया है, तूने छल किया है। टाइम आएगा तो इस विद्या को भूल जाएगा, तो इसका प्रयोग नहीं कर सकेगा। जिसके साथ छल किया जाता है उसको पीड़ा होती है, दुख होता है, तकलीफ होती है।
और भी कई प्रसंग हैं महाभारत के जो सुनाने का टाइम नहीं है। हम देखते इतिहास छल कपट के इन प्रसंगों से भरा पड़ा है, और जितने बड़े बड़े पाप आज तक हुए हैं वो छल कपट से ही व्यक्ति ने किए हैं। अगर पहले होते रहे हैं तो आज भी व्यक्ति छल कपट करके पाप कमाता है, और अधिक से अधिक पाप का अनुबंध छल कपट से होता है, क्योंकि छल कपट का संबंध भावना से है, भाव से है। जब भाव खराब होता है तो अनुबंध दृढ़ होता है। निकाचित कर्मों का बंधन हमेशा व्यक्ति छल कपट पूर्वक करता है। इसलिए मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया कि धर्म का जो तीसरा अंग है वो ऋजुता है, सरलता है, और जहाँ ऋजुता सरलता रहती है वहाँ पर छल कपट नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति धार्मिक कहा जा सकता है। शेष बातें धर्म के अंगों के बारे में फिर मैं अगले प्रवचन में आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। विराम ले रहा हूँ। जय अहिंसा। ओम शांति। भगवान महावीर ने धर्म का जो चतुर्थ अंग है वे कहा है मृदुता, मार्दव। मृदुता का अर्थ है कोमलता, नम्रता, दया, करुणा और अनुकंपा का अंतर्भाव भी नम्रता में हो जाता है। वैसे शास्त्रों ने विनय को धर्म का मूल कहा है, लेकिन 10 प्रकार के अंगों में विनय का उल्लेख नहीं है। विनय धर्म है, धर्म का मूल है, लेकिन भगवान महावीर ने नम्रता का उल्लेख किया है। विनय से नम्रता ब्रॉड सेंस में ली जाती। विनय आदर सूचक शब्द है। गुरुजनों का आदर करना, बुजुर्गों की इज्जत करना, और अपने से जो बड़े लोग हैं उनका सम्मान करना, प्रायः ये विनय कहा जाता है। अगर विनय को हम ब्रॉड सेंस में लें तो नम्रता का अंतर्भाव विनय में हो सकता है, लेकिन प्रायः लोग विनय के इस अर्थ को लेते नहीं। वो ये समझते हैं बुजुर्गों का आदर करना, बड़े लोगों की इज्जत करना और गुरुजनों का सम्मान करना ये विनय है। आप जब गुरु वंदना का पाठ पढ़ते हैं तो सर भी झुकाते हैं, कोई झुकाता है कोई नहीं झुकाता, लेकिन विधान है। हाथ भी जोड़े जाते हैं, कोई कोई घुटने भी टेक देता है पंचांग वंदन करने के लिए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो लोग वंदना करते हैं वो नम्र भी होते हैं। वो नम्र नहीं होते, उनमें अकड़ भी होती है, अहंकार भी रहता है, जरा जरा सी बात के ऊपर नाराज हो जाते हैं, खिन्न हो जाते हैं। नाराज वही होता है जिसके अंदर अहंकार रहता है, अभिमान रहता है। विनय कहाँ है? विनय का प्रदर्शन है, एक परंपरा है, एक हमारी एक प्रथा चल रही है कि हमने इस प्रकार से वंदन करना है, लेकिन इसके पीछे कोई नम्रता का भाग नहीं होता। एक और चीज़, भगवान महावीर ने नम्रता को धर्म का अंग कहा है। आखिर जीवन में छोटे लोग भी आते, सेवक लोग भी आते, और वे सब लोग आपके जीवन के अंदर अपना अपना काम करते हैं और उनसे आपको काम लेना पड़ता है। काम लेने के लिए व्यवहार भी करना पड़ता है।
लेकिन आप अपने सेवक की विनय नहीं करते। हाँ, उनके प्रति आप नम्र व्यवहार कर सकते, करते हैं। काम लेने के लिए नम्र व्यवहार की ज़रूरत है, लेकिन उनकी विनय करने की ज़रूरत नहीं आपको होती, ना की जा सकती है, लेकिन नम्र व्यवहार तो करना पड़ता है। तो जीवन में जो छोटे लोग, सेवक वर्ग और निम्न वर्ग के लोग आपके जीवन में आते हैं, उनसे भी वास्ता पड़ता है, उनसे भी काम पड़ता है, वास्ता पड़ता है। क्या दुनिया के अंदर बड़े लोग ही काम करते हैं? बड़ों का अपना स्थान होता है, छोटों का अपना स्थान होता है। बड़ा कौन है? बड़ा वही है जो बड़ा काम करता है। कोई पद के ऊपर प्रतिष्ठा प्राप्त करके बड़ा नहीं होता, ये तो राजनीति है। लेकिन भगवान महावीर के शासन में धर्म की प्रधानता है। धर्म के परिप्रेक्ष्य में हमने सोचना है कि नम्रता क्या है, विनय क्या है। पराया आप देखेंगे बड़े लोगों में नम्रता कम होती है, छोटे लोगों के अंदर नम्रता ज़्यादा होती है, क्योंकि बड़े लोग समझते हैं हमें नम्र होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन धर्म की ज़रूरत छोटे को भी है, बड़े को भी है। आखिर परलोक बड़े के लिए भी है, छोटे के लिए भी है। क्या छोटा ही दुनिया से जाएगा, बड़ा नहीं जाएगा? वो मरेगा नहीं? राजे महाराजे दुनिया से चले जाते हैं, तो और कौन बड़ा है उनसे? चक्रवर्ती से बड़ा कौन है? वो भी दुनिया से चले गए। तो धर्म की सबको ज़रूरत है, बड़ों को भी ज़रूरत है, छोटों को भी है। तो भगवान महावीर ने कहा नम्रता धर्म का महत्वपूर्ण अंग है। आप सब जगह विनय नहीं कर सकते, नम्र बन करके रह सकते। सेवक के प्रति नम्र होंगे, सेवक ज़्यादा काम करेगा। छोटे व्यक्ति से नम्र व्यवहार करेंगे, वो ज़्यादा आपके अधीन होकर के चलेगा, ज़्यादा आपका काम करेगा। बड़ा तो ये समझेगा मेरे लिए इसलिए नम्र हो रहे हैं कि मेरे बिना इनका काम नहीं चलता, लेकिन छोटा ये नहीं समझता। छोटा आपकी विनय से प्रभावित होकर आपका गुलाम बन जाता है, अधीन हो जाता है। एक और चीज़ भगवान ने कहा नम्रता गुण है, धर्म का अंग है, लेकिन वो नम्रता प्रकृति सिद्ध होनी चाहिए। आप कहेंगे प्रकृति सिद्ध क्या होता है? स्वाभाविक, नैसर्गिक, नेचुरल। अगर वो आपकी नम्रता स्वाभाविक है और वो अहेतु की है, उसके पीछे कोई आपका स्वार्थ, कोई कामना, कोई आपका उद्देश्य उसके पीछे घिनौना नहीं है, आप सहज भाव में नम्रता का व्यवहार कर रहे हैं, तो वो धर्म का अंग है। लेकिन जो नम्रता सकारण है, सउद्देश्य है और उसके पीछे कोई ना कोई उसका स्वार्थ नियत है, और स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लोग नम्र ज़्यादा हो जाते हैं, वो धर्म नहीं है। क्योंकि दो ही चीज़ें दुनिया में हैं, एक व्यवहार, एक आचार। भगवान ने व्यवहार को आचार नहीं कहा, आचार में व्यवहार आ जाता है, लेकिन व्यवहार के अंदर आचार नहीं आता। एक व्यक्ति बड़ा है, आप उसको अध्यक्ष बना देते, आपको धन चाहिए, धन प्राप्त करने के लिए आप उसे अध्यक्षता की कुर्सी पर बिठा देते, वो बैठ जाता है। मैंने देखा है, ऐसे लोगों को देखा है जो कभी गुरु के आगे झुके नहीं, प्रणाम नहीं किया कभी,
सिर नहीं झुकाया। लेकिन जब अध्यक्षता के आसन पर बैठ जाते हैं और आप एक माला लेकर आगे बढ़ते हैं और वो माला गले में डलवाने के लिए अपना सर झुका देते हैं और हाथ जोड़ के कहते हैं मैं इसके काबिल नहीं था, मैं इसके योग्य नहीं था, जो आपने सम्मान मुझको दिया मैं इसके योग्य नहीं था, और ये आपने मेरे पर बहुत बड़ा उपकार किया है, बहुत सम्मान देकर मुझे आपने उपकृत किया है। और एक गले में माला डलवाने के लिए सर झुका देते हैं। जो सर गुरु के आगे नहीं झुकता, वो सर एक माला के आगे झुक जाता है। क्या वो नम्रता है, घृणा है? क्या हम उस नम्रता को धर्म का अंग कहेंगे? उसके पीछे भी अहंकार पलता है, अभिमान पलता है, और हम उसको आचार का अंग नहीं कह सकते। भगवान महावीर ने ये कहा है जो नम्रता हो वो प्रकृति सिद्ध हो, स्वाभाविक हो, अहेतुकी हो, निरुद्देश्य हो, निष्काम हो, उसके पीछे आपका कोई घिनौना स्वार्थ उसके पीछे छिपा हुआ नहीं रहना चाहिए। महाभारत का युद्ध चल रहा था। धर्मराज युधिष्ठिर अकस्मात अपने रथ से नीचे उतर गए। उतर करके वो कौरवों की सेना में चले गए। जाकर के उन्होंने अपने गुरुजनों को प्रणाम किया, द्रोणाचार्य को, कृपाचार्य को, भीष्म पितामह को प्रणाम करके उन्होंने कहा कि हम आपके विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर धर्मराज थे। जब वो अपना कवच उतार कर शस्त्रास्त्र रख कर कौरवों के शिविर के अंदर चले गए तो लोग समझने लगे कि कायर है, कमजोर है, पता नहीं इसके मन के अंदर क्या आया। भगवान कृष्ण भी पीछे पीछे चले। लोगों ने कहा ये धर्मराज युधिष्ठिर क्या कर रहे हैं? क्या ये मन से विचलित हो गए? ये दीनता क्यों दिखा रहे हैं? ये क्या करने के लिए वहां जा रहे हैं शत्रुओं की सेना में? तो भगवान कृष्ण ने कहा आप नहीं जानते, ये धर्मराज युधिष्ठिर है, ये हमेशा धर्म का ही काम करते और इसके रहस्य को पाना बहुत मुश्किल है। अगर ये वहाँ गए हैं तो कोई ना कोई उद्देश्य लेकर के गए। वहाँ जाकर के उन्होंने प्रणाम किया द्रोणाचार्य को, कृपाचार्य को, शल्य को और भीष्म पितामह के चरणों में, और उनको कहा आप हमारे गुरुजन हैं, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है। आज हम आपके विरोध में खड़े हो गए युद्ध करने के लिए, लड़ने के लिए। ये हमारी धृष्टता है, हमें उचित नहीं लगता, हमारे लिए ये शोभाजनक नहीं है, लेकिन क्या करें, परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं और विवश होकर के हम आपके विरोध में खड़े हो गए। हमारी इस धृष्टता को आप क्षमा करेंगे, आप माफ करेंगे? और उन्होंने सर झुका करके कहा कि हम फिर भी आपसे आशीर्वाद चाहते हैं कि आप हमें विजयी होने का आशीर्वाद प्रदान करें, आशीर्वाद दें, क्योंकि आप गुरुजन हैं जिनसे उन्होंने शिक्षण लिया, उनका सम्मान करना वो भूले नहीं। और नम्रता का वो प्रदर्शन किया कि भीष्म पितामह भी चकित रह गए, द्रोणाचार्य भी नम्र हो गए। यहाँ तक द्रोणाचार्य ने अपने मृत्यु का जो शीघ्र था, रहस्य था, वो भी उसको बता दिया। नम्रता कैसी चीज है, विनय एक ऐसी चीज है, जो चीज किसी प्रकार से नहीं मिल सकती वो विनय से मिल सकती है, नम्रता से मिल सकती है। लेकिन नम्रता अहेतु की हो, उनके पीछे कोई ऐसा भाग नहीं था कि मैंने इनसे
इसलिए नम्र होना है ताकि ये मेरे ऊपर बाण ना चलाए, प्रहार ना करे, मुझे ना मारे, मेरे ऊपर प्रहार करके मुझे जीवन से वियुक्त ना करे। इस प्रकार का कोई भय उनके मन के अंदर नहीं था। लेकिन उस धर्मराज युधिष्ठिर के अंदर एक प्रकृति सिद्ध नम्रता थी। जीवन के अंदर हर वक्त नम्र होकर के रहना, विनीत होकर के रहना, और उसी विनीतता का ये फल था कि वो जीवन के अंदर सफल हुए। भगवान कृष्ण से भी उन्हें सब कुछ प्राप्त हुआ। कृष्ण ने उन्हें सब कुछ दिया। जब दोनों ओर युद्ध होने जा रहा था और सेना दोनों की एक दूसरे के सामने आमने आकर के खड़ी हो गई, तो वो भगवान कृष्ण से जाकर के सहायता के लिए उनके पास गए, और अर्जुन भी गया और दुर्योधन भी गया। अर्जुन में नम्रता थी। ऐसे ही तो बात बात में गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को संबोधन नहीं करते, कुछ बात है, कुछ रहस्य है। ज्ञान ग्रंथों में 14,000 मुनियों का जिक्र आता है, लेकिन समय गोयम ना कमाए, गोयम 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 भगवान करते रहते हैं, नाम उचारते रहते हैं, नाम लेते रहते हैं, और किसी मुनि का नाम ही उनकी जबान पर नहीं आता। क्यों नहीं आता? कि जो विनय, जो नम्रता गौतम के अंदर थी, वो नम्रता, वो विनय और शायद किसी मुनि के अंदर नहीं थी। इसलिए भगवान गौतम का ही नाम लेते थे। और इधर गीता में हम देखते हैं अर्जुन का नाम लिया जाता। धर्मराज युधिष्ठिर तो नम्र थे ही, अर्जुन भी नम्र थे, और उनमें दया भी थी, करुणा भी थी, रहम भी था। तभी तो सेना को देख करके उन्होंने अपना गंडीव धनुष रख दिया कि मैं लड़ने के लिए तैयार नहीं। इस धरती के लिए, इस ऐश्वर्य के लिए, वैभव के लिए अपने गुरुजनों पर दानों का प्रहार करूंगा, इनको मारूंगा और इनका घात करूंगा। ये नश्वर ऐश्वर्य वैभव तो नश्वर है, अगर मिल भी गया तो इसका क्या लाभ है, और ये प्राप्त करके नरक में जाने का क्या है। ये तो कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है, ये धार्मिकता तो है ही नहीं, ये अक्लमंदी भी नहीं है। लेकिन कृष्ण ने कहा नहीं, ये वक़्त इस वक़्त विरक्ति का नहीं है, ये वक़्त कर्तव्य पारायणता का है। लेकिन वो भगवान कृष्ण जिन्होंने अर्जुन को ये उपदेश दिया और उनकी मदद भी की। क्या मदद की? नम्रता की बात कर रहा हूँ। जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों मदद लेने के लिए पहुंचे, एक तो पाँव में जाकर के बैठ गया, एक सरहाने जाकर के खड़ा हो गया। अर्जुन तो पाँव में बैठा और दुर्योधन सरहाने जाकर के बैठ गया। और जो व्यक्ति लेटा हुआ होगा, जब उठेगा सबसे पहले नज़र तो उस व्यक्ति पर पड़ेगी जो चरणों में खड़ा है, जो चरणों के पास बैठा है। तो भगवान कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को देखा कि अर्जुन आया है मेरे से कुछ बात करने के लिए, और उसने हुंकारा भर करके कहा मैं भी आया हुआ। ये अहंकार है। दुर्योधन के अंदर नम्रता नहीं थी, विनय नहीं थी, समर्पण नहीं था, डिवोशन नहीं था, और अर्जुन के अंदर नम्रता थी, पाँव में जाकर के बैठा। दोनों ने उनसे मदद की मांग की। तो उन्होंने सबसे पहला, अर्जुन छोटा है, प्रिय है, भगत है, तो मैं पहले इसको कहता हूं तुम क्या चाहते हो। देखो अर्जुन, एक तरफ मेरी सेना है, एक तरफ मैं हूं, मैं अकेला हूं। एक तरफ मेरी सेना है, नारायणी सेना मेरे पास है। बताओ तुमको सेना चाहिए या मैं चाहिए? अर्जुन ने कहा मुझे सेना नहीं चाहिए, मुझे नारायणी सेना की जरूरत नहीं है, मुझे तो आपकी कृपा की जरूरत, आपकी आशीर्वाद की जरूरत है। और आप अगर मेरे साथ है, दुनिया की कोई ताकत मुझे परास्त नहीं कर सकती है। और मैं ये जानता हूं, अगर आप मेरे साथ खड़े रहेंगे तो आपकी सेना क्या आपके विरोध में लड़ेगी? इसलिए मुझे तो आप चाहिए।
और दुर्योधन बोला मुझे तो नारायणी सेना चाहिए, लड़ना सेना ने है, युद्ध सेना ने करना है, भगवान कृष्ण ने थोड़ा करना है। उसके अंदर अहंकार था, अहंकार के कारण उसने ये निर्णय लिया कि मुझे आपकी नारायणी सेना चाहिए, और अगर आप इसके पक्ष में जाते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं नम्रता और विनय की बात कर रहा हूँ। तो इसी नम्रता ने भगवान कृष्ण को गर्विदा कर लिया और वो दास बन गए। और एक और बात उन्होंने कृष्ण को कही कि मैं ये चाहता आप मेरे सारथी बने। सारथी, सारथी का काम कितना छोटा है, रथ को चलाना है, ये सारथी का काम है। और अर्जुन अपने अधिकार से, प्यार से, प्रेम से और भगवान कृष्ण को कहते हैं मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो। आदेश कृष्ण को दे रहे, अर्जुन दे रहे। प्यार के अंदर अधिकार है। प्यार की भाषा हर व्यक्ति नहीं बोल सकता, व्यवहार की भाषा बोल सकते हैं, प्यार की भाषा कोई कोई बोलता है। और वो कृष्ण थे जिन्होंने उस अर्जुन के उस सारथी पने को स्वीकार किया और सारथी बन करके उसके रथ का संचालन किया। और समय समय के ऊपर उन्हें उद्बोधन दे करके उनके मनोबल को बनाया और समय समय पर नीति का निर्देश करके उन्होंने उस विजयश्री को उस अर्जुन के साथ जोड़ा। तो ये है नम्रता के वरदान। नम्रता से वरदान मिलते हैं, उपलब्धियां होती हैं, शक्तियां मिलती हैं, आशीर्वाद मिलते हैं और कृपा के सुवर्षण होते हैं, उनके ऊपर होते हैं जिनके अंदर नम्रता